नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीक मेमोरी यानी कि भूलने की आदतों के बारे में। आपको अपने आसपास अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बात बात पर कहते हैं कि अरे यार, मैं उसका नाम भूल गया, मुझे उसका नंबर याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी, मैंने गैस बंद की या नहीं, घर की कुंडी ठीक तरह से लगाई है या नहीं, वगैरह वगैरह। डिमेंशिया भी भूलने की आदतों में से एक बुजुर्गों में होने वाली एक समस्या है। भूलने की आदत से पीड़ित लोगों की संख्या आज पूरी दुनिया में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा है और भारत में इसकी समस्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। सवाल ये है कि क्या सचमुच भूलने की आदत एक समस्या है? अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 0172504863 0172504865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। भूलने की समस्या के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर राजीव त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने डॉक्टर कहा कि आजकल हर इंसान आपको ये कहता हुआ मिल जाता है कि मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, मैंने दरवाज़ा लगाया नहीं, हर छोटी बात पे वो भूलने की बात करता है। तो क्या सचमुच भूलना एक समस्या है? या डेफिनेटली ओकेजनल मेमोरी लॉस होना एक अक्सर लाइफ में ये दिखता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ मैनी डिजीजेस, स्पेशली इन ओल्ड एज में। डिमेंशिया इज़ वन ऑफ द डिसऑर्डर इन साइकियाट्री, जिसमें ये मेमोरी लॉस इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम इन सच पेशेंट्स। जी, जैसे मैंने कहा कि भूलने की आदत है, तो भूलने की आदत जो होती है, जैसे इंसान जब भूलने लगता है तो उसके कई कारण होते होंगे, वो कारण क्या है? या मेमोरी लॉस के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हम लेते हैं कि ये मेडिसिन्स हैं। अगर बहुत सारी मेडिसिन्स अगर कोई वो ले रहा है, जैसे कोई पर्टिकुलर मेडिसिन्स हैं, ओल्ड एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं, अगर उसका कोई सेवन कर रहा है, वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको ये मेमोरी लॉस हो सकता है। जी। एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स हैं, जुकाम में यूज़ होने वाली कुछ मेडिसिन्स हैं, उनका अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से ओकेजनल मेमोरी लॉस हो सकता है। पेन किलर्स हैं, मसल रिलैक्सेंट हैं, और स्लीपिंग पिल्स अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से, एक्सेसिव यूज़ से, तो उसकी वजह से भी ये मेमोरी लॉस हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन B1 एंड नाइसिन डेफिशिएंसी एंड थायमिन डेफिशिएंसी है, और भी कई कारण हैं। जैसे अगर कोई अल्कोहल का सेवन कर रहा है, या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ का सेवन है, हेरोइन, कोकेन, स्मैक, चरस, गांजा, पुक्की, फीम, अगर कोई मेडिकल नशा कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसको मेमोरी लॉस हो सकता है। जी, डॉक्टर, आपने इतनी सारे कॉजेज बताए हैं, उसके अलावा और भी डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसे आपने कहा है मेडिसिन के बारे में, इसके अलावा कई बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से याददाश्त कम होने लगता है, तो वो कौन सी बीमारी है? एंग्जाइटी, अगर किसी को है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है, उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अटेंशन, या ये मेमोरी लॉस अक्सर उन पेशेंट्स में हो जाता है। तो डिमेंशिया इज़ वन ऑफ द डिसऑर्डर इन ओल्ड एज, तो उसमें ये मेमोरी लॉस एक मेजर सिम्टम रहता है। और इसके अलावा स्ट्रोक इज़ वन ऑफ द डिसऑर्डर इन ओल्ड एज में ही होता है ये, जिसमें ब्रेन को ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी लीकेज हो जाती है, या वो ब्लड वेसल जो ब्रेन को ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को जा रही हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में, तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। जी डॉक्टर, आपने पेन किलर्स वगैरह की बात की, या फिर आपने कहा कि जो इन्फेक्शन को दूर करने वाली दवाएं हैं उनको खाना, या फिर आमतौर पर जो सर्दी जुकाम वगैरह में दवाएं खाई जाती हैं उनको खाने से याददाश्त कमज़ोर हो जाता है? नहीं, अक्सर वो ओकेजनल, जब तक उसका वो यूज़ कर रहे हैं तब तक वो मेमोरी लॉस होगा। अगर उसको वो परमानेंट मेमोरी लॉस नहीं है कि लाइफ में, लेकिन ये जो डिमेंशिया जो मेन डिजीज़ है ओल्ड एज में, उसमें थोड़ा मेमोरी लॉस प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन
ये जो काजेज हैं, जैसे स्लीप डेप्रीवेशन इज़ वन ऑफ द अदर कॉज ऑफ, अगर कोई प्रॉपर नींद नहीं ले रहा उसकी वजह से भी उसको मेमोरी लॉस हो सकता है जी। तो अगर किसी को हेड इंजरी हो गई है उसकी वजह से उसको मेमोरी लॉस हो सकता है जी। जैसे आपने कहा पूरी नींद की बात कही, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वो पूरी नींद ले रहा है या नहीं ले रहा है? नींद में अगर उसको नींद आने में दिक्कत हो रही है या नींद वो मेंटेन नहीं कर पा रहा इन बोथ इनिशिएशन और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, या उसको इंटरप्टेड स्लीप आ रही है, रुक रुक कर स्लीप आ रही है, या अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो रही है, सुबह बहुत जल्दी उठ रहा है जी। या रात को नींद लेकर सुबह वो फ्रेश नहीं फील करता पेशेंट, तो उसमें हम मान सकते हैं कि उसको नींद की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से डे में वो कंसंट्रेशन या टेंशन में उसको दिक्कत आ रही है तो उससे। डॉक्टर अभी हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी नहीं, मेरा नाम संजय है और मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी संजय जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर त्रेहन से। मैम, मैं डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई लोग नशा करते हैं या कोई बुरी आदतों के शिकार होते हैं, उनमें तो भुलक्कड़पन के लक्षण दिखे जाते हैं। हाँ और कई बार लेडीज में ऐसा होता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं उनमें 40 से 42 साल के बाद कुछ भूलने के लक्षण दिखते हैं। वो किस कारणों से होते हैं? ना कोई तनाव है और एक सही हाउसवाइफ की लाइफ वो जी रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि वो प्रॉपर स्लीप ना ले रही हो सकता है वो एंग्जाइटी हो रही हो या कोई और तनाव हो, कोई ना कोई वरिंग थॉट रहता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रहता है, हो सकता है वो कोई बच्चों की वरी कर रही हो या कोई फाइनेंशियल कोई वरी कर रही हो। सो मैनी कॉजेज। वो डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही, ओकेजनल मेमोरी लॉस तो हर एक किसी के साथ होता है, लेकिन वो उसको हम ये नहीं मानते कि उसको कोई डिजीज़ है या डिसऑर्डर है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा आपको छोटी छोटी बातें भी लिख कर याद रखनी पड़ रही हैं, तो उसमें हम मान सकते हैं कि इसको कोई कारण है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे आपने कहा है कि जो छोटी छोटी भूलने की आदतें हैं वो बीमारी नहीं है, ये ओकेजनल मेमोरी लॉस मैं बता रहा हूँ, उसमें कई कारण है। हो सकता है वो किसी को बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तनाव है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, प्रॉपर स्लीप नहीं ली, या कोई वो गुटखे का, तंबाकू का या स्मोकिंग का, अल्कोहल का कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है जी। ये भी एक जो कारण है, ये रूल आउट करने बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के साथ हो रहे हैं तो उसकी उनमें डेफिनेटली ये मेमोरी लॉस होगा। अगर किसी भी चीज़ की वो एक्सेसिव वरी कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसमें मेमोरी लॉस को कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तनाव है, किताब आगे रखी है उसने, तो ध्यान उसका कहीं और है, तो वो अपनी अटेंशन नहीं पूरी तरह वो बुक में दे पा रहा, तो वो सच पेशेंट दे हैव डिफिकल्टी टू रिटेन। जी जी, जैसे आपने बोला कि ध्यान नहीं जा रहा है पढ़ने में, सवाल ये भी है कि जैसे आपने डिमेंशिया की बात की, डिमेंशिया की बात की, तो डिमेंशिया और आम समस्या है, इसको कैसे आप अलग अलग मानते हैं? जैसे आम समस्या है, आपने कहा कि ये चिंताजनक बात नहीं है, तो जो आम समस्या है भूलने की, उसके लक्षण क्या है? डिमेंशिया में क्या है कि ड्रामेटिक डिक्लाइन होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जी। उसमें इट इज़ ए सिंड्रोम, बेसिकली इट इज़ ए सिंड्रोम ऑफ डिजीज़ ऑफ द ब्रेन और प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये डिजेनरेटिंग डिजीज़ है ब्रेन की। उसमें सच पेशेंट दे हैव डिफ़िकल्टी इन मेमोरी लॉस, थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन में, कैलकुलेशन में, लर्निंग कैपेसिटी में, लैंग्वेज में, जजमेंट में। और ये डिजीज़ यूजुअली अकर्स आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स जी। डिमेंशिया कोई यंग एज में नहीं हो जाता, तो इसलिए एक तो ये 65 ईयर्स के बाद ही होता है अक्सर जी। इन वेरी फ्यू पेशेंट इट कैन अकर बिलो द एज ऑफ 65 ईयर्स जी। जिनमें ये 65 साल की उम्र से कम होता है, तो उसमें यूजुअली फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिमेंशिया होता है कि उनके किसी पहले पेरेंट्स में किसी को डिमेंशिया की हिस्ट्री रही हो, जेनेटिक फैक्टर्स रहता है, या उन केसेस में बड़ा रैपिड कोर्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली ओल्ड एज में ही होता है और सिम्टम यूजुअली धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। बेसिकली डिमेंशिया वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज जो डिमेंशिया का है वो अल्जाइमर डिजीज़ और वेस्कुलर डिमेंशिया है जी। और
such patient they have difficulty in doing daily routine activities, washing में, eating में, dressing में, personal hygiene में, excretory toilet activities में भी दिक्कत आती है। जैसे उसके अटेंडेंट बोलेंगे जी डॉक्टर साहब ये घर से चले जाते हैं लेकिन रास्ता भूल जाते हैं घर आते टाइम, या कपड़े डालते हैं तो सीधे कपड़े नहीं डालते, कई बार उल्टे डाल लेते हैं, या इनको बोला है कि टॉयलेट में जाना है तो ये ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, या इनको अपनी जो फैमिलियर एनवायरनमेंट है इनको मालूम है कि यहाँ पर इनकी सामान पड़ा होता है फिर भी ये भूल जाते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन इसकी फिर स्टेजेस है, माइल्ड डिमेंशिया, मॉडरेट डिमेंशिया, स्वे डिमेंशिया। माइल्ड डिमेंशिया में जैसे व्यक्ति को सिर्फ जो रिसेंट नेम्स हैं या रिसेंट कन्वर्सेशन में दिक्कत आती है, कॉन्टिन्यू फॉरगेटफुलनेस रहता है, उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है। सच पेशेंट दे हैव इंक्रीज एंजाइटी, नेचुरली कॉन्टिन्यू फॉरगेटफुलनेस हो रहा है तो दे रिमेन विड्रॉन, एजिटेटेड। जो स्वे डिमेंशिया है उसमें इनसिक्योर सब। डॉक्टर इस बारे में हम बात करते रहेंगे, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी साहब। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, स्वामी दास मेरा नाम है। जी जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर त्रेहन को। समस्या ये है कि हमारा लड़का था वो 10th में तो अच्छा चलता लायक था, जब 11th में हुआ तो उसको थोड़ा मतलब बड़े बड़े दिखाई शुरू हो गए, दिमागी थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। अब वो भूल जाता है जल्दी, कोई काम करता भूल जाता है। अब मतलब चाहे कहने में काम करता है, अपनी मर्जी से काम नहीं करता वो, ज्यादा जो हो गया पता नहीं लगता उसको खुद। हाँ सैनी साहब, ये एपिलेप्सी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ मेमोरी लॉस। अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, उसमें क्या है कि ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है वो बॉडी का जिसमें कोई नर्व सेल्स डेड हो जाता है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं होता। जैसे स्किन में या बोन में कोई भी सेल अगर डाई हो जाता है तो वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन ब्रेन में ये नर्व सेल रिप्रोड्यूस नहीं होता। दौरे के दौरान कई नर्व सेल डेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से कई बार मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। जी, तो जैसे उन्होंने अपने बेटे की समस्या कही, तो क्या उसका कोई क्योर है? उसको एक तो आईक्यू लेवल देखना पड़ेगा कि वो बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है जी, कि वो आईक्यू लेवल नॉर्मल है उसका जी, तो उसके हिसाब से बताया जा सकता है कि इंटेलिजेंसी लेवल नॉर्मल है जी। एपिलेप्सी में इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिमेंशिया। अगर हम एपिलेप्सी ट्रीट कर देते हैं, एपिलेप्सी जैसे किसी को दौरा पड़ा और दौरे के वो 2-3 दिन उसको मरीज को नहीं मालूम होता कि वो कैसे गिरा, या कैसे उसको दंदल पड़ गई, या कैसे उसके मुंह में झाग आ गई थी, या जीभ कट गई थी, या शरीर अकड़ गया था। ये घर वाले ही देखते हैं उसको। पेशेंट तो अनकॉन्शियस हो जाता है तो नेचुरली उसकी मेमोरी लॉस तो हो ही जाएगी उस दौरान। तो डॉक्टर के पास ले जाना ज्यादा जरूरी है जी। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं रांची से बोल रहा हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। जी वीरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। हाँ जी। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर सवाल पूछिएगा। अच्छा जी जी, आप पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। एक सेकंड, टीवी के वॉल्यूम पहले कम कर लो। जी जी बिल्कुल, अब अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, my question is that my memory is not all that bad, but I don't recognize faces. शक्लें पहचानने नहीं होती हैं, पता नहीं मैं क्यों शक्लें भूल जाता जी। आपका इनका नाम क्या है? उन्होंने वरिंदर बताया। वरिंदर जी, आपकी उम्र कितनी है? अभी 57 है। 57? हाँ, 57 साल बताया। 57 साल। तो इसके लिए आपको एक बार सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन कराना पड़ेगा। उसमें हमें कॉज ढूंढना पड़ेगा कि ब्रेन में कोई लीजन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये फेसेस को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ रही है। ये भी एक डिसऑर्डर होता है और इसके लिए आप तुरंत किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट को मिलकर ये सीटी स्कैन ब्रेन का या एमआरआई ब्रेन आप करवाएं तो उसको रोल आउट करना पड़ेगा। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम आर के शर्मा,
कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी शर्मा जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ये भुलक्कड़पन की द्वारा, मेरी एज 67 है। हाँ जी। और मेरे को हाई बीपी है, हाई बीपी की एमोलोंग 825 खाता हूँ। ओके। और मेरे को लगता है उसी की वजह से मेरे जब दिमाग में मतलब भुलक्कड़पन है जी, कई चीज भूल जाता हूँ, इवन दवाई भी खानी भूल जाता हूँ। कई दफा नोट करता हूँ 20 तारीख को खा ली, कई दफा सुबह खा ली तो 2 घंटे बाद भूल जाता हूँ। और ऐसे जो आपके टीवी पे आ रहे हैं डिमेंशिया के, इसमें से काफी मतलब मेरे में सिम्टम्स हैं जी। तो इसके लिए बेटर है शर्मा जी, आप किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ से मिलकर आप अपने हिस्ट्री प्रॉपर देकर तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है आपकी मेमोरी लॉस का। और बहुत सारे मेडिकल कॉजेज़ हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, अगर वो रूल आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो और कॉजेज़ हैं डिमेंशिया के, उनको भी रूल आउट करना पड़ेगा। जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, थायमिन नाइसिन की डेफिशिएंसी है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरकैल्सीमिया है, जिसकी वजह से ये डिमेंशिया हो जाता है। अगर और कॉजेज़ जो डिमेंशिया के रूल आउट हो जाएंगे, आपकी डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के बाद, सीटी स्कैन या एमआरआई की इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद आपकी ये हमें डायग्नोज कर पाएंगे कि आपको डिमेंशिया है। वैसे भी आपकी एज जो 66 ईयर है, तो यूजुअली जो डिमेंशिया है इट अकर्स आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स। और जैसे आपके सिम्टम्स ये बढ़ते जा रहे हैं तो बेटर है कि आप कंसल्ट करें डॉक्टर को। डॉक्टर, डिमेंशिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को ये समस्या हो जाए तो इसका इलाज कराना कितना ज़रूरी है? या डिमेंशिया जैसे प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसका क्योर नहीं है जी। only with there is a anti-dementia drugs. Only with the help of medicine we can control the progression of the disease or we can make the symptom less severe. जी। इसकी आगे स्टेजेस हैं, माइल्ड डिमेंशिया, मॉडरेट डिमेंशिया, स्वेयर डिमेंशिया। अगर पेशेंट हमारे पास माइल्ड डिमेंशिया में आता है तो अगर उसका माइल्ड डिमेंशिया में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो वो मॉडरेट डिमेंशिया में हम उसको जाने में मेडिसिन से रोक सकते हैं जी। जैसे मैंने कहा ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अगर पेशेंट हमारे पास मॉडरेट डिमेंशिया में आता है, लेकिन विद द मेडिसिन वी कैन नॉट रिवर्स द पेशेंट टू माइल्ड डिमेंशिया, ओनली वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट टू, ताकि वो स्वेयर डिमेंशिया में ना जाए, उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे उतना अच्छा होगा। अगर स्वेयर डिमेंशिया में आता है तो उसमें पेशेंट को रिकॉग्नाइज करना, इवन सच पेशेंट दे हैव डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज भी आज डेट कौन सी है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, इवन दे कांट। डॉक्टर, इस बारे में हम बातचीत जारी रखेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं सुनीता शर्मा बोल रही हूँ, अम्बाला कैंट से। जी सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 27 इयर्स ओल्ड। अच्छा जी। हाँ जी, तो उसे भी ऐसे भूलने की बीमारी है जैसे, लेकिन वैसे उसने ग्रेजुएशन कर ली है इग्नो से। ओके। लेकिन सर वो जैसे घर के कामों को नहीं ठीक से कर पाती, जैसे खाना बनाने लगी है तो भूल जाएगी कितनी क्या चीज डालनी है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती थी, क्या उसके लिए है ट्रीटमेंट? नहीं, ओकेजनल मेमोरी लॉस का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए देखना पड़ेगा उसका डेली रूटीन कैसा है, कि प्रॉपर वो स्लीप ले पा रही है कि नहीं, कोई उसको तनाव तो नहीं है, कोई जॉब रिलेटेड तनाव तो नहीं है, या कोई घर में कोई तनाव तो नहीं है जिसकी वजह से, या जो भी वो काम कर रही है उसको प्रॉपर नॉलेज है, उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी तो नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है उसको कि वो जैसे आप खाना बना रही है तो उसको वो प्रॉपर उसको नॉलेज है कि कैसे करना है ये काम। तो अगर आप बता रहे हैं कि ऐसे करना है, इसको इस तरह बनाना है, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उसको। तो इसको बहुत ज़्यादा आप सीरियसली मत लीजिए। तो ये ओकेजनली अगर छोटी मोटी अगर वो भूल जाती है तो आप उसको और ट्रेन, जितना वो इनिशियली कोई भी चीज़ अगर सीखता है कोई चीज़ बनानी, तो अगर वो और 2-4 बार ही बनाएगी तो डेफिनेटली वो उसमें आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कर लेगी।
जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद सुनीता जी। डॉक्टर डिमेंशिया के बारे में आप बता रहे थे कि इलाज कराना कितना ज़रूरी है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर क्या इलाज बिल्कुल नहीं हो पाता या फिर वो पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, उसमें जैसे only with the medicine we can control the progression of disease and we can make the symptom less severe। जी। तो इसमें जितना जल्दी पेशेंट की ये डिजीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो उससे हम उसका जो अदर कॉजेज़ हैं डिमेंशिया के, अगर वो हम रूल आउट कर लें, जो रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं, जैसे अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है, या हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो रहा है, तो उससे जल्दी उसका ट्रीटमेंट पाया जा सकता है। लेकिन जो डिमेंशिया के मोस्ट कॉमन कॉज हैं वो अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया और वेस्कुलर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया जो है डिजेनरेटिव डिजीज है। बेसिकली जो हमारे ब्रेन में एट द टाइम ऑफ बर्थ अवर ब्रेन कंटेन्स नंबर ऑफ नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो उनकी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ड्यू टू वेयर एंड टेयर और इंजरी कुछ नर्व सेल डेड हो जाते हैं। वो ब्रेन के, जैसे मैंने पहले भी बताया, नर्व सेल रिप्रोड्यूस नहीं होते। जैसे स्किन में और बोन में कोई सेल डेड हो जाता है तो वो रिप्रोड्यूस हो जाता है जी। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन पाथवे है ब्रेन के अंदर, अगर एक न्यूरॉन डेड हो जाता है तो उसका कम्युनिकेशन पाथवे सफ़र करता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस और थिंकिंग एबिलिटी में दिक्कत आती है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं नारायण प्रसाद हिमाचल से। जी जी से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा एक सवाल है। पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, तो जैसे भूलने की बीमारी है ना सर। हाँ जी। ये किस तरह से ठीक होगी? आपकी एज कितनी है नंद प्रसाद जी? 48। 48। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें कोई और भी आप दवाई ले रहे हैं या कोई और भी आप किसी चीज का? उतना ज्यादा दवाई तो छोटा मोटा दवाई, जैसे सिर दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, नहीं तो नहीं है सर। आपको स्ट्रेस भी रहता है, या एंग्जाइटी रहती है, या डिप्रेशन रहती है, या स्लीप प्रॉपर ले रहे हैं? हाँ जी, कोई डिप्रेशन तो थोड़े बहुत तो होगी है सर। अच्छा, हाँ, तो यही कारण है छोटी मोटी। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे या कोई तनाव है, उसकी वजह से भी, जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, आप कंसंट्रेशन नहीं प्रॉपर दे पा रहे, तो उसमें मेमोरी लॉस अक्सर हो जाता है। या आप कोई अल्कोहल का सेवन तो नहीं कर रहे, स्मोकिंग तो नहीं कर रहे? जी जी, कॉल कट हो गया उनका। डॉक्टर, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। बाजार में आजकल बहुत सारी दवाएं आती हैं जिनके ऐड आते हैं कि इसको खाने से दिमाग काफ़ी तेज़ हो जाता है, मेमोरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, उसे खाना कितना सही होगा? नहीं, उनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ट्रायल्स नहीं हुए होते जी। जैसे अभी एलोपैथिक में तो जो एंटी डिमेंशिया ड्रग्स है वर्ल्ड वाइड इसके साइंटिफिक ट्रायल्स हुए हैं, तो इसमें तो इसके बारे तो मैं बता सकता हूँ कि पेशेंट को कितनी इम्प्रूवमेंट है या कितनी देर तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें मेमोरी इम्प्रूवमेंट है। बट अगर बहुत सारे जो कॉजेज हैं डिमेंशिया के, उसको हम ट्रीट कर दें, अगर किसी को एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या स्लीप डेप्रीवेशन के, अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग ले रहा है, गुटखे खा रहा है, तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसको वो अब्सटेन रहना पड़ेगा उन चीज़ों से। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए डेफिनेटली अगर बहुत अच्छी कोई न्यूट्रिशियस डाइट ले और नींद अच्छी लें और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, फिट रखें, तो इसका सोल्यूशन है। अपने आप को फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रखें, तो दीज आर द राइट स्टेप्स। गुड हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। और मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूट्स करती है ये फिजिकल हेल्थ। जी जी, डेफिनेटली। डॉक्टर त्रेहन, आप हमारे स्टूडियो में आए, भूलने की आदतों के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो यह था भूलने की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर त्रेहन के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल भी रखेंगे, तभी आप सब कुछ याद रख पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर